तो साहब वानी आई है, मेरा तो गला सूख कुछ गया ज्यादा ही मैच कर रहे है हैं ना। देखिए मुझे भी लग ही रहा था। खैर काम तो करना पड़ेगा। आपका डिजिटल डेब्यू है मंडला मर्डर्स के साथ, तो थोड़ा सा फिल्म के बारे में बताइए और थोड़ा सा अपने किरदार के बारे में बताइए। हमने देखा बंदूक वगैरह चला रही हैं आप, जी। ठीक है, मैं लाई नहीं यहाँ पर, मुझे लानी चाहिए थी एक्चुअली बंदूक। ऐसे ही चल रही है, क्यों लाने की जरूरत। गोलियां ऐसे ही चल रही हैं। हाँ सो ये सीरीज़ है, एक्चुअली फिल्म नहीं है, सीरीज़ है और मेरी पहली सीरीज़ है एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम वेंचरिंग इनटू डिजिटल अरीना विद बायोरेफ एंड विद नेटफ्लिक्स एंड इट्स जस्ट अ प्राउड मोमेंट। मैंने इस जॉनर में कभी काम नहीं किया है, मैंने कभी एक्शन, मर्डर, क्राइम, थ्रिलर इस जॉनर को कभी ट्राई नहीं किया, कभी मिला नहीं मौका। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एंड I'm actually very excited and I'm very grateful कि I got this opportunity और limited ही बता पाऊँगी अभी character के बारे में। So how do I explain? This is this is the first time I got the opportunity to kind of get into the psyche of someone, dive deep into someone's psyche which is navigating through a maze of intrigue and suspense. So this is fully, वो edge of the seat बैठ कर देखना कि अब क्या होगा next. It's that kind of a series. और मुझे ऐसे shows बहुत पसंद है। मैं Netflix इतना binge watch कर चुकी हूँ कि रात को बैठकर binge watch करती हूँ, binge eating करती हूँ और सुबह जिम जाती हूँ. So just saying. binge eating करती हैं। But I love murder mysteries. I love crime and thriller and all of that. I think मैं Netflix पे जितने shows आए होंगे मैंने अभी तक सब देख लिए। माशाल्लाह साहब, इन्होंने इतना छुपा छुपा के अपने कैरेक्टर के बारे में बताया है इस फिल्म के, समझ कुछ नहीं आया, पर क्योंकि वानी कह रही थी तो अच्छा जरूर लग रहा था, ठीक है। अभी मैं आपको बताती हूँ बाद में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। प्लीज कम सेंटर। कैसे हैं सर? बहुत अच्छा हूँ, आपको देख के और अच्छा हो गया। शुक्रिया साहब। तो हमने देखा आप स्विमिंग कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं, एक्टर्स बड़ा प्रेप करते हैं, कहते हैं हम साहब क्या कहते हैं सर, वो मेथड एक्टिंग में भी उतर जाते हैं। तो हम जानना चाह रहे हैं इसमें कितनी मेथड एक्टिंग करी है आपने? मैंने इस फिल्म के लिए जब मुझे मेरे डायरेक्टर अक्षय ने कहानी सुनाई तो मुझे स्विमिंग नहीं आती थी। अच्छा। तो मैंने इसके लिए लास्ट ईयर स्विमिंग सीखी। वो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी, बिकॉज जो कैरेक्टर की उपलब्धि है वो एक्टर की उपलब्धि हो जाए तो फिर और मज़ा आता है। एंड दिस सर्टनली इज़ वन ऑफ, मैंने 540 फिल्में की हैं और मुझे लगता है कि पहली 5 फिल्मों में से इसका नंबर आएगा, क्योंकि मैंने फिल्म देख ली है। क्या बात है, वाह। और इंस्पायरिंग है। हम अपनी लिस्ट जब बनाते हैं कि हमने क्या क्या किया लाइफ में, तो हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसको देख के वो गर्व महसूस कर सके। जी। I think this film will inspire a lot of people apart from entertaining. बहुत entertaining character है। वाह माशाल्लाह, मुबारक आपको। अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि आपकी बेस्ट 5 फिल्मों में से, तो हम लोग सब देखना चाहेंगे। एक बात जो मैं पिछले दिनों एक इंटरव्यू में मनोज भाई से बात कर रहा था, मनोज वाजपेयी साहब से, तो उन्होंने कहा था कि साहब आपको शूटिंग के दौरान जो है अगर खाने का सीन है तो बार बार खाना पड़ता है। इसमें तो आप दौड़ रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं और 10 चीज़ें, साइकिल चलानी पड़ेगी आपको, तो ये तो शूटिंग के दौरान भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैंने 10 फिल्मों की शूटिंग की है। दौड़ना, साइकिलिंग करना, फिजिकल था। द होल थिंग वाज वेरी फिजिकल। और आपकी बात बिल्कुल सही है, मुझे खाने के सीन बिल्कुल अच्छे नहीं लगते करने एज एन एक्टर, क्योंकि वो खाना आता तो फ्रेश है, फिर उसके बाद 11 टेक 12 टेक तो बासी हो जाता है, मतलब पुराना हो जाता है। और मैं बचपन से पुराना खाना नहीं खाता था। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि तू राजा के घर पैदा नहीं हुआ है, हमारे घर पैदा हुआ है, जो मिलता है वो खा लिया कर। बट इसका जॉय अलग है। फिल्म इतनी, जब फिल्म आप पैशनेट हो फिल्म के लिए तो आपको कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं लगती है।
टफ था। आई ब्रोक माई शोल्डर। इस अच्छा। फिल्म की शूटिंग के दौरान मेरा शोल्डर की हड्डी टूट गई और 4 महीने हमको 3 दिन की शूटिंग रह गई थी। बट जुनून है ना, मुंबई में बहुत सारे लोग, सैकड़ों हज़ारों लोग आते हैं कामयाब होने के लिए, खासकर हमारे प्रोफेशन में, बिल्कुल सर। और उसमें से 0.001% कामयाब होते हैं, उनमें से मैं एक। तो भगवान का शुक्रिया अदा ही करना चाहिए कि जो मिल रहा है उसके बारे में कोई कंप्लेन ना करो। मैंने बहुत साल पहले सीख लिया था कि कंप्लेन नहीं करना चाहिए, जो आ रहा है उसको करते रहना चाहिए शिद्दत से। और अब तो मैं अपना काम बहुत मुश्किल बना रहा हूँ, बिकॉज इतने सारे लोग आ गए हैं। तो हाउ डू यू स्टे नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ योर ओन एक्सपेक्टेशंस ऑफ योरसेल्फ। माशाल्लाह से जब कोई 4 दशकों से ज़्यादा अपने काम की जो है अहमियत को समझे, तभी शायद उसी एथिक की वजह से आप यहाँ तक पहुँचते हैं। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अनुपम सर। थैंक यू सो मच।